मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक है। उन्होंने अपने देश की पॉलिसीज़ में कई बड़े बदलाव किए हैं। मोहम्मद बिन सलमान का विजन है सऊदी अरेबिया को एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव नेशन बनाना। उन्होंने विजन 2030 इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसका एम है इकोनॉमी को ऑयल डिपेंडेंसी से हटाकर डाइवर्सिफाई करना। कुछ मेजर रिफॉर्म्स में शामिल हैं महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति देना, सिनेमा को रीओपन करना और सोशल फ्रीडम में इंक्रीज लाना। मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे इजराइल के साथ संभावित पीस डील, अमेरिका के साथ उनके जटिल संबंधों पर। साथ ही हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद बिन सलमान का एम्बिशियस लाइन प्रोजेक्ट, आईमैक कॉरिडोर, सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी और यूएस ट्रूप्स इन सऊदी अरेबिया। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे काफाला सिस्टम और इजिप्टियन पॉलिटिशियन की हत्या की कहानी, जो इजराइल के साथ पीस डील के साथ जुड़ी हुई है। फाइनली हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान को अपनी जान का खतरा क्यों महसूस हो रहा है इस पीस एग्रीमेंट से। आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है द लाइन। यह एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी है जो नियोम के हिस्से के रूप में डेवलप हो रहा है। 170 किलोमीटर लंबा यह सिटी कार्स, रोड्स और कार्बन एमिशन से मुक्त होगा। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आईमैक यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसका पर्पस है इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच ट्रेड और कनेक्टिविटी को बूस्ट करना, जिससे सऊदी अरेबिया की ग्लोबल ट्रेड में रोल और मजबूत हो जाए। अगर हम डिस्कस करें सऊदी अरेबिया और इजराइल रिलेशन के इतिहास के बारे में, तो हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच डायरेक्ट रिलेशन कभी नहीं रहे हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक टाइज में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। इसका मेन रीज़न है दोनों देशों को ईरान के साथ शेयर कंसर्न पर अब्राहम समझौते के बाद सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच रिलेशन काफ़ी मजबूत हो गए हो, जिससे पीस डील की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई है। आखिरकार अब्राहम अकॉर्ड है क्या? अब्राहम अकॉर्ड्स जो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हुए थे, अरब नेशन व इजराइल के बीच रिलेशंस को नया मोड़ लाया है। यूएई और बहरीन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया और इसके बाद से अदर अरब कंट्रीज़ के साथ भी इजराइल के रिलेशंस इम्प्रूव होने लगे हैं। सऊदी अरेबिया को भी इस तरह के समझौते से कई फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें इकोनॉमिक कॉपरेशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में बढ़ोतरी हो सकती है। इजराइल के साथ कॉपरेशन से सऊदी अरेबिया को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सिग्निफिकेंट गेंस मिल सकते हैं। इसके अलावा टूरिज्म और ट्रेड में भी काफ़ी मेजर बूस्ट हो सकता है, जिससे सऊदी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो सकती है। साथ ही ये डील सऊदी अरेबिया को रीजनल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को भी बढ़ा सकती है, जिससे मिडिल ईस्ट में उसकी लीडरशिप पोजीशन और भी मजबूत होगी। पर इसके बीच में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच पीस डील के लिए काफ़ी प्रेशर डाल रहा है। इसके पीछे अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी बनाए रखना, ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करना और अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री के लिए नया मार्केट खोलना। इनमें से कई सारे ये शामिल हैं। सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में डिफेंस टाइज भी काफ़ी मजबूत है। करंटली थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में स्टेशनड है, अराउंड 2500 से 3000, जो रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यूएस से सऊदी अरेबिया को होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत सिग्निफिकेंट है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिलिट्री इक्विपमेंट बेचे हैं, जिससे दोनों के देशों के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप और भी काफ़ी मजबूत हो गई है। पर पीछे यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में गिरावट आई थी। 2018 में सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की हत्या ने सऊदी अरेबिया और अमेरिका के रिलेशन में एक बड़ी गिरावट ला दी थी। यह मर्डर इस्तांबुल में सऊदी कौंसुलेट में हुआ था और इंटरनेशनल लेवल पर इससे सऊदी अरेबिया को काफ़ी आलोचना हो। अमेरिका, जो सऊदी अरेबिया का मेजर अलाई है, ने इस घटना के बाद सऊदी अरेबिया पर कई सैंक्शन लगा दिए और दोनों के बीच
दोनों देशों के बीच में रिलेशंस में काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी। पर लेकिन जैसे हमने जानने की कोशिश करी है पीछे, सऊदी अरेबिया कई इम्प्रूवमेंट्स भी लाया है अपने देश में। उनमें से एक है कफाला सिस्टम। हाल के वर्षों में सऊदी अरेबिया ने कफाला सिस्टम में भी मेजर रिफॉर्म्स किए हैं। कफाला सिस्टम जो माइग्रेंट वर्कर के राइट को रेस्ट्रिक्ट करता था, को सुधारने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने कई स्टेप्स उठाए। अब माइग्रेंट वर्कर को जॉब चेंज करने और एग्जिट वीज़ा लेने के लिए एम्प्लॉयर की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। यह स्टेप सऊदी अरेबिया की लेबर मार्केट को लिबरलाइज करने और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म को एड्रेस करने के लिए भी उठाया गया है। पीस डील जो सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच पीस डील के बाद मोहम्मद बिन सलमान को असैसिनेशन का डर है। रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के साथ संभावित पीस डील के चलते मोहम्मद बिन सलमान को अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सीरियस कंसर्न है। कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और उनके ओपोनेंट्स इस डील को सऊदी अरेबिया के इस्लामिक लीडरशिप के खिलाफ मानते हैं, जिससे मोहम्मद बिन सलमान को असैसिनेशन का डर महसूस हो रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादात की असैसिनेशन को भी की याद आती है, जो 1979 में इजराइल डील के साथ पीस डील करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। और क्वेश्चन ये भी रेस उठते हैं कि यूएस ने कुछ नहीं किया सदत को बचाने के लिए। सदत की हत्या से मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ गई थी और मोहम्मद बिन सलमान के सिक्योरिटी मेजर में इसके चलते काफ़ी वृद्धि और काफ़ी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच पीस डील होती है तो इससे मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को बूस्ट मिल सकता है। ये डील सऊदी अरेबिया को इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स दे सकता है, जबकि अमेरिका को भी मेजर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन मिल सकता है। लेकिन यह देखना होगा कि मुस्लिम वर्ल्ड और पैलेस्टीनियंस के प्रति सऊदी अरेबिया का क्या स्टैंड रहता है। सो फ्रेंड्स, ये सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के बीच पोटेंशियल पीस डील की पूरी कहानी है। मोहम्मद बिन सलमान द्वारा लाए गए चेंजेस, लाइन प्रोजेक्ट, आईमैक कॉरिडोर, यूएस ट्रूप्स, डिफेंस एक्सपोर्ट, कफाला सिस्टम और यूएस सऊदी रिलेशन में अप एंड डाउन इस स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। साथ ही मोहम्मद बिन सलमान के सिक्योरिटी को लेकर उनके फियर्स और अनवर की हत्या जो 1979 में हुई थी, इस पूरी सिचुएशन को और भी सेंसिटिव बना देते हैं। आप अपनी राय का हमें इंतज़ार रहेगा, कृपया करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस इश्यू को आप कैसे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।